गर्मी के तेज धूप में रामू और श्यामू दो गांव के यार रहते थे। रामू गर्मी में भी बिरयानी बेचता था, पर लू के मारे लोग कम ही आते थे। श्यामू ने उसे कुछ और बेचने की सलाह दी, पर रामू अपनी बिरयानी पर अड़ा रहा। एक दिन उसे एक गुप्त नुस्खा मिला, जिससे उसकी बिरयानी का स्वाद ऐसा लाजवाब हुआ कि सारा गांव उसका दीवाना हो गया। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन रामू और श्यामू बाजार सामान लेने जाते हैं। सामान खरीदते वक्त श्यामू के पास कुछ पैसे कम बच जाते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे यार, कोई बात नहीं, मैं भर देता हूँ पैसे। यह बात सुनकर अचानक से श्यामू के मन में चोट पहुँचती है और उसे लगता है कि यह तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर धीरे धीरे श्यामू को रामू का व्यापार देखकर जलन होने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामू और उसकी पत्नी घर साफ कर रहे थे। तभी उन्हें अपने जादूगर दादा की एक पुरानी किताब मिली। किताब में बर्फीली बिरयानी की रेसिपी लिखी थी। श्यामू ने इसे पहले घर पर बनाकर खाया तो उसे लगा जैसे सर्दी का मौसम आ गया हो। तब श्यामू ने सोचा कि उस दिन तो रामू ने मेरा खूब मजाक बनाया था, अब जाकर मैं उसको जवाब दूंगा। उसने रामू के धंधे को मात देने के लिए पास ही बिरयानी बेचने का फैसला किया। अगले दिन श्यामू ने रामू के पास ही दुकान लगा ली। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया और उधर रामू ग्राहकों को लुभाने के लिए फ्री कोल्ड ड्रिंक दे रहा था। शाम को श्यामू की पत्नी ने सुझाव दिया, ये जी ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, आप जोर से आवाज लगाओ, गर्मी में बर्फीली बिरयानी खाओ और गर्मी हटाओ, तभी हमारी दुकान चलेगी। अगले दिन श्यामू ने जोर जोर से आवाज लगाई, आइए आइए, गर्मी में बर्फ की बिरयानी खाइए। आइए आइए, गर्मी में बर्फ की बिरयानी खाइए। रामू के ग्राहक उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आए। बर्फीली बिरयानी का नाम सुनकर उनकी जिज्ञासा जागी। उन्होंने श्यामू की बिरयानी खाई और वाकई उन्हें गर्मी से राहत मिली। देखते ही देखते श्यामू की दुकान चल पड़ी। अब तो पूरे गांव पर श्यामू के बिरयानी का ही नाम आने लगा था और रामू को कोई परवाह नहीं कर रहे थे। इस बीच रामू की हालत खराब हो चुकी थी। ग्राहक न आने से कमाई कम हो गई थी। ये जी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। उसकी पत्नी चिंतित होकर श्यामू के पास गई और विनती करने लगी कि वो कहीं और अपनी दुकान लगाए, पर श्यामू अकड़ गया। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि वो तुम्हारी अपनी जमीन हो। अब मैंने मेहनत की है तो मैं यहीं लगाऊंगा। इस दौरान बेचारे रामू ने आज पड़ोस से उधार लेकर घर चलाया। कुछ दिनों तक श्यामू की दुकान खूब चली और वो बहुत ही घमंडी इंसान बन चुका था। यह तक कि एक दिन गांव के मुखिया ने उससे मजाक मजाक में उसकी महीने की कमाई पूछ ली तो वो मुखिया पर ही गुस्सा हो गया। श्यामू की यह हरकत देखकर बाकी गांव वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जो भी मुखिया के समर्थक थे उन्होंने श्यामू से माफी मांगने को बोला, तो श्यामू ने उनका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से जिन लोगों ने यह घटना देखा था वो उसकी दुकान पर जाना बंद हो गए। लेकिन श्यामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गांव के बाकी सारे लोग उसी के दुकान पर आते थे और दिन का कई प्लेट बिरयानी खा जाते थे। फिर एक दिन जब वो बर्फ की बिरयानी बना रहा था तब अचानक से उसके बर्फ पिघलने लगे और वो बिरयानी पूरी खराब हो रही थी। वह बर्फीली बिरयानी बनाने में असफल होने लगा। कई कोशिशों के बाद भी वो बर्फ की बिरयानी नहीं बना पा रहा था क्योंकि वो एक जादू के मदद से बिरयानी बनाता था और कोई भी जादू भला हमेशा के लिए किसी और की बुराई कैसे कर सकती थी। अगले दिन उसकी दुकान पर आए लोगों को ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान सुनी होने लगी और लोगों ने वहां आना बंद कर दिया। वही रामू फिर अकेला बिरयानी बेचने वाला बन गया। कुछ समय बाद
उसकी दुकान ठप पड़ गई थी। वह पछतावे से भर गया। फिर उसने अचानक से कुछ सोचा और रामू के दुकान पर गया और बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। रामू हालांकि परेशान था, पर उसने अपने पुराने दोस्त को गले लगा लिया। पुरानी बातों को भुलाकर दोनों दोस्त साथ बैठे और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। इसी दौरान श्यामू रामू के घर पर आने जाने लगा था और रामू भी पुरानी बातें भुला चुका था। फिर एक दिन श्यामू की ठेला अचानक से गायब हो गया था और रामू ने सोचा कि शायद श्यामू ने उसको किसी से बेच दिया होगा, लेकिन गांव वालों से पता चलता है कि बिल्कुल रामू की जैसे बिरयानी श्यामू भी दूसरे गांव में बेचने लगा है। रामू यह सुनकर चौंक जाता है। जब शाम को रामू घर लौटता है, तब उसकी बीवी बोलती है कि सुनो जी, जो हमारा बिरयानी का नुस्खा लिखा हुआ किताब मैंने अलमारी में रखा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। तभी रामू को उसी वक्त पता चल जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर तुरंत पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि श्यामू ने उनके घर से नुस्खे वाली किताब चुराई है। इसके बाद पुलिस श्यामू को गिरफ्तार कर लेती है और रामू और उसकी पत्नी फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि जब बात पैसे की आती है, तब कभी कभी अपने लोग भी अपनी औकात दिखा देते हैं।